हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं, उसमें 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और बाकी का जो एनसीईआरटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं ज्योग्राफी से, उन सभी को हम एनसीईआरटी बुक से ही वो जैसे का तैसा कर लेंगे। और बाकी का देखिए 8 मंथ मान के चलिए, 8 महीने हैं हमारे पास यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस आरओ के लिए। तो बहुत कम समय है, जितना भी हो सके अपने आप को स्ट्रेटेजी बना के और चीज़ों को सही वे में कवर अप करते हुए पढ़ते रहिए, क्योंकि आप सभी देख ही रहे होगे एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है और हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। और अभी जो टाइम है, इसमें हैंड राइटिंग नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि देखिएगा जो गलतियां हम कर चुके हैं वही गलतियां बार बार नहीं करें। इसके लिए यही है कि अपने आप को एक टारगेट और स्टडी टाइम जोन में रख के स्टडी करते रहिए। और बाकी का यहाँ बता दें, ये हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, बार बार क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ से पूछ लिया जा सकता है, वही देखेंगे। तो देखिए, यहाँ बात करें ब्रिटिश तुल्य जो वन है, समशीतोष्ण पर्णपाती वन है, वो कौन कौन से हैं और यहाँ के वृक्ष कौन कौन से हैं। तो जो समशीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसमें किस किस के वृक्ष होते हैं, तो ये चेस्टनट और मैपल जो वृक्ष होते हैं, ये समशीतोष्ण पर्णपाती वृक्ष हैं। यहाँ नेक्स्ट देखें तो साइबेरियन तुल्य के बारे में बात करें तो जो शंकुधारी या टैगा वन होते हैं, इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं और इसका तापमान कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, पॉन्डोजॉल या स्पॉन्डोसॉल में आते हैं। ये मृदा की जो पाई जाती है वो है। और शंकुधारी जो टैगा वृक्ष होते हैं, इनके बारे में देखिए बात करें तो ये एक शंकु के आकार के होते हैं, जैसे कि देवदार का वृक्ष हुआ, चीड़, पाइन, स्प्रूस और लार्च। ये वृक्ष अगर पूछ लिया जाए किस प्रकार के वृक्ष हैं, तो ये शंकुधारी या टैगा वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। यहाँ देखिए, ये समशीतोष्ण वन जो हैं, इनके बारे में बात करें तो इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो जो ओक है, इलम है, बिला है, पॉपुलर है, ये सभी इन क्षेत्रों में वह समशीतोष्ण वन के अंतर्गत आते हैं। बाकी का देखिए, अगर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के कुछ न्यू हैं जिन्हें अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो वो भी जो हम यहाँ करा रहे हैं स्ट्रेटजी के साथ, वही डेली का डेली कवर अप करते रहिए हैंड रिटन नोट्स में। और बाकी का देखिए, यहाँ बता दें भूमध्य जो सागरीय जो जलवायु है, इससे संबंधित क्वेश्चंस। तो देखिए, जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, ये कैसी जलवायु है, ये मिश्रित जलवायु है। और यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये जैतून है, अंगूर है, नींबू, संतरा और पाइन, ओक, ये सभी भी वृक्ष भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, समशीतोष्ण जो घास के वृक्ष रहित मैदान हैं, उसे देख लेते हैं। इन्हें स्टेपी कहा जाता है बेसिकली। तो जो प्रेयरी, पंपास और डाउन्स, स्टेपी आदि घास के मैदान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आप एनसीईआरटी बुक को वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए कौन कौन सी आपके लिए चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये स्टेपी तुल्य हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान पूछ लिया जाए, प्रेयरी कैसा घास का मैदान है, तो ये समशीतोष्ण घास मैदान है, वृक्ष रहित हैं, यहाँ पे वृक्ष नहीं है, जो कि घास के मैदान ही पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, आगे बात कर लें, उष्णकटिबंधीय वन, मिश्रित वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूकेलिप्टिक, क्वेवरेचो, ओक और कैम्फर, ये सभी वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत आते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि पश्चिम तटीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश कौन कौन से हैं। तो ये यहाँ की बात करें तो मरुस्थलीय वनस्पति कौन कौन सी हैं, जो मरुस्थल में पाई जाने वाली वृक्ष हैं वो कौन कौन से हैं, कैक्टस, खजूर, नागफनी, ये मरुस्थल वनस्पति हैं। वहीं देखिए, यहाँ बात की जाए सवाना वनस्पति, छोटे वृक्ष, लंबी घास, ये एकेसिया, ये क्या है, सवाना वनस्पति है। ब्यूटिया, प्रोसोपिस, जिजीपस, ये सभी सवाना वनस्पति है। और यहाँ देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसूनी वन भी कहा जाता है इन्हें। इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं,
तो ये जो पूर्वी तटीय मानसूनी प्रदेश हैं उनसे संबंधित है और यहाँ 70 से 200 सेमी वर्षा पाई जाती है। 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक यहाँ का टेम्परेचर होता है और मिट्टी लेटराइट होती है। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है पूर्व तटीय मानसूनी क्षेत्र है इंडिया का, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि यहाँ वृक्षों के बारे में बात करें साल, टीक, नीम, बबूल, बांस, चंदन और वृक्ष तेंदू, पलास, बेल, खैर, अक्स, बुढ़, ये सभी वनस्पतियाँ यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। अब आगे यहाँ जो लास्ट है हमारा देख लेते हैं विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश। ये कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए वर्षा जो होती है 200 सेमी से अधिक होती है विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में 200 से अधिक, और पूर्वी तटीय मानसूनी प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में 70 से 200 सेमी होती है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। मृदा यहाँ की लैटराइट है और सदाबहार वन कहे जाते हैं। विषुवत-रेखीय जो जलवायु के वन हैं सदाबहार वन कहे जाते हैं और इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? महोगनी, रोजवुड, आयरवुड, रबर, सिंकोना, एनी और एबनी, ये सभी वृक्ष सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा विश्व के प्रमुख जलवायु से, तो आप इसे अच्छे से साथ ही साथ करते रहिए। बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनसीईआरटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से स्टडी करते रहिए।